ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा में बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो पिछले दिनों पार्टी को छोड़ चुके हैं और पार्टी पर गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं। हमारे साथ एक ऐसे ही पार्टी के वरिष्ठ नेता जो राष्ट्रीय महासचिव रहे, राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे और साथ ही प्रदेश संगठन प्रभारी रहे, सीतापुर के रहने वाले हैं इजहार अली। लंबे समय तक रहे आप। अब 27 में चुनाव आ रहा है, तो जब तक सत्ता रही तब तक रहे। अब क्यों बाहर आ गए आप लोग? कितने लोग बाहर आए? नहीं तो सत्ता तो अभी भी है और सत्ता 27 तक रहेगी भाई। अभी तो अगर देखा जाए तो करीब 1.5-2 साल हैं। सबसे बड़ी बात यह है पंकज जी कि सत्ता में रहते हुए लोग ओम प्रकाश राजभर जी का साथ क्यों छोड़ रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल ये है। कौन कौन छोड़ा आपके अलावा? नहीं, हमारे साथ तो हम लोग बिहार में तो पूरी पार्टी गठन कर दी है। हमारे साथ परशुराम राजभर जी बिहार प्रदेश के कोऑर्डिनेटर प्रभारी थे। मदन राजभर जी अति पिछड़ा के प्रदेश अध्यक्ष थे। नीलू राजवंशी जो पूर्व विधानसभा प्रत्याशी रही तरारी विधानसभा से, बिहार की आरा जिले की। तमाम ऐसे करीब 125 साथी जो पदाधिकारी मेन जो बिहार में संगठन को खड़ा किए, बिहार में इनके डंडे झंडे को थाम करके और अति पिछड़ों में जा करके पूरी लाइफ अपनी गंवा दी, पूरा जीवन लगा दिया, उन लोगों ने पार्टी छोड़ी। ऐसा नहीं है, हम लोगों ने जो पार्टी छोड़ी है वो कोई आसानी में नहीं छोड़ी है। ये तो हम लोगों के दिल से पूछिए कि हम लोगों पे क्या बीत रहा है। क्योंकि जिस पार्टी के साथ मिल करके कस्में खाई गई थी कि नहीं इस पार्टी को बहुत आगे तक ले जाना है, लेकिन ये नहीं मालूम था ना कि यहीं तक उनका मिशन केवल इतना है कि बस मंत्री बन जाओ और अपना कोटा फुल कर लो और बस कार्यकर्ताओं से फुल कर लो। काहे कोटा? कोटा मतलब आप जान रहे हैं कोटा कई प्रकार के होते हैं। अब जब किसी कार्यकर्ता की नेता की बात नहीं सुनी जाएगी तो फिर आप जब अपने में ही लगे हैं, अपने परिवार में लगे हैं, तो परिवार समाज पार्टी बन के रहेगी ना। भारतीय समाज पार्टी के परिवार समाज पार्टी बन के रहेगी। देखिए, अब परिवार समाज पार्टी बन गई जो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है और यही कारण है कि इजहार अली ने एक पार्टी नई गठित कर ली है। आप उन्हीं से जानेंगे कौन कौन इस पार्टी में है। फिलहाल सुहेलदेव भारतीय जनसेवा दल ये नई पार्टी का नाम है, जिनके संस्थापक हैं इजहार अली। अध्यक्ष कौन कौन है और इसके गठन का उद्देश्य क्या है? नहीं देखिए, संस्थापक के रूप में पार्टी ने हमको तय किया और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष परशुराम राजभर जी हैं और तमाम अभी पूरी पार्टी अभी चूँकि गठन हुआ है, अभी हम लोग पटना में बैठेंगे और एक लोकतांत्रिक तरीके से हमारी टीम बैठेगी और पार्टी का पूरा गठन होगा। चूँकि अभी केवल झंडे का उसका पार्टी का नाम लॉन्च हुआ है। अच्छा, ओम प्रकाश राजभर के आप तो बेहद करीबी थे, मंचों पर आप दिखाई पड़ते थे और आपको बहुत सारे पद दिए, तो ऐसी क्या बात आई कि एकदम से आप लोगों ने पार्टी छोड़ दी? कुछ तो बात गंभीर होगी ना? नहीं, ओम प्रकाश राजभर का विरोध हम नहीं कर रहे हैं, हम लोग कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। राजभर जी का कोई विरोध नहीं है। देखिए, हम लोगों ने बड़ा सपना देखा था राजभर जी। आखिर हम राजभर जी से क्यों जुड़े, सवाल ये होना चाहिए कि वही बात हो गई। जैसे एक सीधे कान पकड़ो, घुमा के कान पकड़ो, पकड़ना तो कान ही है ना। वही चीज़ है कि राजभर जी की नीतियों से हम प्रभावित थे और मैं तो पार्टी के चालक तो नहीं कह सकते, लेकिन मैं योजना बना के देता था, जिसे हमने देखा कि यार ये राजभर समाज के लिए लड़ते हैं, तथाकथित लड़ते हैं। ये तो बाद में पता चला कि खाली दिखावा है। अब आप दिन बाद जान पाई ये बात? नहीं, अब धीरे धीरे जब आप कहीं जाएंगे और उसके साथ काम करेंगे तब उसका सारा चीज़ धीरे धीरे निकल के आएगी ना। जिसे मान लीजिए सामाजिक न्याय की बात होती है, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट की वो परमानेंट बात करते हैं। आप ये बताइए 2017 में आप सरकार में आए, आपको विभाग अच्छा नहीं मिला तो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट ले आए, ठीक। उसके बाद आपने भाजपा को मतलब भाजपा ने आपको माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंत्रिमंडल बर्खास्त कर दिया, आप उल्टा सीधा बोलते रहे। उसके बाद फिर ऐसा क्या हो गया तो फिर आप भाजपा में आ गए। भाई सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट अगर लागू हो गई होती तब तो बात समझ में आता। आप फिर आपको अच्छा विभाग मिल गया पंचायती राज जैसे, और 3 विभाग हमारे चेहरे पर ले लिए हमसे मेहनत करा के। तो उनका नियम है कि आदमी को यूज़ करो। 3 विभाग मतलब आप मुस्लिम समाज के यहाँ अल्पसंख्यक कल्याण, हज और वक्फ,
उसका सीधा मतलब है कि केवल आदमी को यूज़ करो, जैसे आपका मिशन पूरा हो जाए उसको अपना किनारे लगा दो, उससे ना कोई बात करो ना कोई काम करो। यही वहाँ नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ हो रहा है। इतना सब कुछ था तो 6 विधायक कैसे बना लिया इस पार्टी ने? नहीं, 6 विधायक तो दुनिया जानती है भाई। ये भाजपा से सपा में क्यों गए भाई? जब भाजपा ने बाहर निकाले, ये कहते हैं मैंने इस्तीफा दिया, ये सरासर गलत है। लोग गूगल कर लें, यूट्यूब कर लें। जिस दिन लोकसभा 2019 के परिणाम आ रहे थे, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त राज्यपाल को सिफारिश भेजा, इनको बर्खास्त किया। तो पहला तो ये झूठ बोलते हैं कि हमने छोड़ा, मैं पहला अम्बेडकर साहब ने छोड़ा था, बाबा साहब ने, दोबारा हमने छोड़ा। पहले तो उन्होंने छोड़ा नहीं, इनको निकाला गया। दूसरा ये है कि ये केवल जो है विभाग अच्छा चाह रहे थे। अब देखिए विभाग अच्छा मिल गया, पंचायती राज विभाग मिल गया और 3 विभाग हमारे चेहरे पर ले लिए। तो देखिए अब कुछ बोल रहे हैं भाई, सामाजिक न्याय क्या बन गया? सामाजिक न्याय की स्थापना हो गई? नहीं हुई ना। तो केवल विभाग की लड़ाई थी। ये विभाग के वजह से केवल गए, ना राजभर समाज का ना तब कोई उत्थान हुआ और ना आज तक कोई उत्थान हो पाया। अब आदमी कहेगा कि विरोध बतिया रहे हैं। अरे भाई, आपकी झंडे से, आपके कलर से, आपकी नीतियों से हम प्रभावित थे सभी लोग, तभी तो मेहनत किए भाई। इनको हमने कहा कि मुस्लिम में बात कहाँ अटक गई आप लोगों बात की? यहाँ अटक गई, जिसे हम अल्पसंख्यक में काम कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, अल्पसंख्यक का जब हमने जोड़ा आपको विभाग, भाई भाजपा ने अल्पसंख्यक क्यों दिया कि चलो भाई इसके पास नेता लोग हैं, लीडरशिप है, ये अल्पसंख्यक कल्याण के लिए काम करेंगे। हमने इनको, जब सरकार में नहीं थे, हमने इनसे कहा कि आप सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्रा कमीशन पे आप बोलिए, और हम लोग भी बोलते हो। ये बात धीरे धीरे हम लोग इसकी लड़ाई को लड़के और आगे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री तक ले चलेंगे। तब ये खूब बोलने लगे, हम भी बोलने लगे, और जिस दिन से विभाग मिला उस दिन से दोबारा नाम नहीं लिया। अब इन्होंने कहा अभी लोकसभा चुनाव में कि हम एक यूनिवर्सिटी बनाएंगे जिसमें सारे मदरसों को हम ऐड करेंगे। तो हमारे पास सबूत है। हमसे कहा कि सीतापुर में लैंड देख लो, ज़मीन, और वहीं तो हमने कहा नहीं, बहुत बड़ा काम हो जाएगा, कौम के लिए बहुत बड़ा काम हो जाएगा, मुसलमानों के लिए। और उसके बाद एक बार कहे और दोबारा फिर उसके साँक डकार नहीं लिए। हम कितनी बार कहते रहे, कोई साँक डकार नहीं। तो ये खाली झूठ बोल के बस बने रहते हैं, और इनके पास सब खोखले दावे हैं। अब ये इस टाइम बिहार को लेकर के बहुत दावे कर रहे हैं, और बिहार में कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है। जो भीड़ आती है, जो लोग हैं, वो वहाँ के संगठन के लोग हैं। वो संगठन के लोग वहाँ काम करते हैं, वो बेचारे जोड़ते हैं, अपना भूखे प्यासे होल टाइमर की तरीके से काम करते हैं। आज इनके वहाँ खाना, आज भीड़ अभी है ना उनके पास? नहीं, उनके पास नहीं है, बस उनके लोग जो हैं संगठन, वो जुड़े हैं ना। हाँ, वो झंडा दे दिए। तो इसीलिए हम लोगों ने, अब देखिए, लोगों ने बिहार में क्यों पार्टी का गठन किया। लोग कहते हैं कि देखिए विधानसभा चुनाव है तो गठन किए, नहीं, ऐसा नहीं। बिहार क्रांतिकारियों की धरती है। वहाँ पे एक बात आप सीखिए, कर्पूरी ठाकुर साहब जब वो एक्सपायर हुए, जब वो इस दुनिया से उनका निधन हुआ, तो उनके पास मात्र 1 जोड़ी कपड़ा था। APJ अब्दुल कलाम के पास 4 किताबें और 2 जोड़ी कपड़े निकले थे। तो ऐसे तमाम महापुरुष। आपको ऐसे नेता कहाँ मिलेंगे? ढूंढे, कोई दिखता है आपको? तो फिर तुलना आप कर रहे हो, कहाँ पूरे देश में घुमाइए। तो नहीं, ऐसा है ना। तो उनके ऐसे दशरथ, मैं अपना जो है आदर्श दशरथ मांझी को मानता हूँ। मैं उनके मेरे पास कुछ नहीं है, सब जनता का ही है, सब अपने लोगों पे भरोसा करके ही कदम उठाया है। ज़्यादातर नेता ये उसी समय तक कहते हैं जब तक पद नहीं मिलता है। ओम प्रकाश राजभर भी यही कह रहे होंगे, कभी तो कह रहे होंगे ना। आज मंत्री बनने के बाद आप कह रहे हो कि सब बदल गया। ऐसा राजनेता तो पूरे मुझसे लोग 80-80 साल के लोग मिले, उन्हीं के समाज के लोग बोले भैया ऐसा राजनेता मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। देखिए, आप समझिए, सच्चाई में या बुराई में, अब समझ लीजिए कि अगर ऐसा नेता नहीं मिला कि मतलब जो इतना ज़्यादा वादा करके और बात करके और समाज को कुछ न देना, तो अब आप उसको समझ लीजिए कौन कैटेगरी में है। क्योंकि रैली में भीड़ तो बहुत आती है, सब पीले पीले दिखाई पड़ते हैं, सब गमछे वाले। तो हमने क्या कहा, संगठन का ही वो असर है। अब धीरे धीरे आप देखिएगा, क्योंकि अब इनकी पोल खुलने लगी ना। अब आपको हम बता दें, जिसे दशरथ मांझी जी थे, उनके पास कुछ नहीं था, आदिवासी समाज से थे, लेकिन उनके पास मनोबल था,
उन्होंने चट्टानों को चीर कर रास्ता बना दिया, चट्टानों को चीर कर रास्ता बना दिया। तो ऐसे हम लोगों के पास है कुछ नहीं। अच्छा, कितने लोग आपने पार्टी छोड़ी, प्रमुख प्रमुख नाम बताइए, और कब छोड़ी आप लोगों ने? ये हम लोगों ने 30 तारीख को छोड़ा, जिसमें जो है 30 अगस्त को। हाँ, परशुराम राजभर जी हैं, मदन राजभर जी हैं, अजय राजभर जी हैं, नीलू राजवंशी हैं, ऐसे तमाम नाम हैं। बड़ा चेहरा कौन कौन है इसमें से? बड़ा चेहरा तो यही है, जैसे परशुराम राजभर जी बिहार प्रदेश क्या के, थे उस समय? ये बिहार प्रदेश कोऑर्डिनेटर प्रभारी थे भाई। ये 22 साल से बिहार में काम कर रहे हैं भाई, इसे थोड़ी ना भीड़ आई। तो उनको झटका लगा होगा, फिर तो चुनाव तैयारी कर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर बिहार में, तो उनको तो झटका लगा होगा। अब झटका लगा है कि अब हम लोग वही वाला हल है कि झटका दे के और फिर पटका देंगे और बिहार में सरकार बनाएंगे। और हमारी जो लड़ाई है कि राजभर समाज के व्यक्ति को, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता को हम लोग सरकार में, सदन में भेजें और पार्टी का कार्यकर्ता हो। देखिए, हम जिससे भी गठबंधन हमारा होगा, गठबंधन तो हम करेंगे, ये तो स्वाभाविक गठबंधन करेंगे। तो गठबंधन चाहे इंडिया ब्लॉक से हो, चाहे एनडीए ब्लॉक से हो, हम ऑप्शन खुला हुआ है आप लोगों का। हाँ हाँ बिल्कुल, हो तो हम गठबंधन तो करेंगे ही। 3 प्रदेश के लिए करेंगे, उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र। हम वो नहीं है कि हम यूपी में कैबिनेट मंत्री पद लिए यहाँ मलाई खा रहे हैं और बिहार में जा रहे हैं तो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, हम वहाँ उत्तर प्रदेश में खाली गठबंधन है। तो ओम प्रकाश राजभर जी उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में संजय निषाद और अनुप्रिया पटेल के साथ गठबंधन करने जा रहे हैं। तीनों दल मिल करके पंचायत चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कैसे मुकाबला करेगी आपकी पार्टी? देखिए, ऐसा है, वो उनका दल है, वो गठबंधन किससे करेंगे, क्या करेंगे, लेकिन हम जिससे करेंगे, जिस दल से करेंगे, इंडिया ब्लॉक करें, एनडीए ब्लॉक करें, हम उसके साथ ईमानदारी के साथ, वो हारे जीते रहे न रहे उससे मतलब नहीं, हम उसके साथ, हमारे नेता, हमारे कार्यकर्ता बिल्कुल चट्टान तरीके से खड़े रहेंगे। अच्छा, ओम प्रकाश राजभर में कुछ अच्छाइयाँ हैं कि नहीं आपको दिखती? बुराइयाँ? नहीं, अच्छाइयाँ क्या, अब जब अच्छाइयाँ थी तो हम आपको अच्छाइयाँ बताते थे, लेकिन जब सच सामने आया, सब चश्मा हमारे भी चढ़ा था, चश्मा हमारे भी चढ़ा था। लेकिन जैसे जैसे चश्मे के नंबर साफ़ होते गए, बढ़ते गए, तो तस्वीरें साफ़ होती गई। और ऐसा नहीं है, उनके पार्टी के कार्यकर्ता, नेता बहुत हमको फ़ोन कर रहे हैं, तो हम यही कह रहे हैं कि आप लोग वहीं रहो, हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छा, चश्मा उतरा तो क्या क्या बुराई दिखी ओम प्रकाश राजभर में? अच्छाई कुछ थी नहीं। अब क्या क्या बुराइयाँ दिखी? अगर बुराइयों की बात करें तो कौन कौन सी बुराइयाँ दिखी? नहीं, जब अच्छाई है ही नहीं तो दिखेंगी क्या? जब आपको कौन सी अच्छाई दिखा? अच्छाई आपको नहीं दिखे, बुराई क्या क्या है ये मैं जानना चाहता हूँ। नहीं, बुराई, अरे बुराई भाई, आप अपने कार्यकर्ताओं, नेताओं के काम नहीं कर रहे हो, आप उनको सुन नहीं रहे हो, और लोग आते हैं भगा देते हो। भाई, कार्यकर्ता ही बता रहा है, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। आप जब मंत्री नहीं बने तब आप इजहार भाई, जिस दिन से आपने शपथ ली, आप बता दो एक दिन इजहार भाई को फ़ोन किए हो, या इस रास्ते से आप निकलते हो सीतापुर से और सीधे चले जाते हो। एक तो थे मंत्री बनने के बाद, तब मंत्री नहीं बने थे, जब आपके साथ आए थे तब मंत्री नहीं थे, जब मंत्री बन गए उसके बाद से छोड़ दिया। भवन में शपथ लेते ही उस आदमी का मिजाज एकदम बदल गया। ऐसा नहीं होता, कैबिनेट मंत्री तमाम हैं, जब डल्ही में फल आते हैं तो डल्ही झुकती है। भाई, आदमी इतना तो याद रखता है कि यार हमारे संघर्ष में हमारे साथ कौन था। पार्टी में तो आप रहे, कई बार दिल्ली इनकी दौड़ होती थी और कहते थे मंत्री तो बना के रहेंगे, और यहाँ योगी जी इनको मंत्री नहीं बनाते थे। मंत्री कैसे बने थे ओम प्रकाश राजभर? नहीं, मंत्री तो देखिए, जब अब मजबूरी है, जैसे ऊपर से जब आदेश आया, तो जब योगी जी ने जब देखा कि जब समय आ गया तो योगी जी ने बना दिया। और एक बात जो सबसे मेन चीज़ थी, कार्यकर्ता निराश क्यों है भाई? निषाद पार्टी के 4 से 5 कार्यकर्ता, नेता उनके सरकार में सरकारी पदों पे हैं, कोई आयोग निगम बोर्ड में हैं, वो सब काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, अपना दल के लोग हैं, लोक दल के लोग हैं। आप अपनी पार्टी को इतना बड़ी पार्टी बताते हो, आपका एक नेता, एक भुनगा तक नहीं है सरकार में। भाई, महिला आयोग का गठन हुआ, क्या आपके पास महिला नेता नहीं है? आप महिला हक अधिकार महा रैली करते हो और उन्हीं के अधिकारों को खा जा रहे हो। अरे महिला, ऐसा नहीं है, भाजपा जब भी कोई लिस्ट जारी करती है ऐसा इस टाइप का आयोग निगम बोर्ड, तो पूछती है अपने सहयोगी दलों से कि भाई जारी होने जा रही है, आपके कोई 1-2 नाम हो, दे दो। आप कहते हो नहीं नहीं हम देंगे, उसके बदले में आपको कुछ और चाहिए।
पिछड़ा वर्ग कल्याण की, पिछड़ा वर्ग कुछ और चाहिए मतलब क्या? अरे मतलब उसके बदले में अब जो भी उनका भाई तो सौदेबाजी वाली बात है ना, अब उसके बदले में कुछ बड़ा उनको चाहिए होगा सौदेबाजी हो रही है। कि उसके नहीं, उसके बदले आखिर आप जब आपसे मांगा जा रहा है आप नहीं दे रहे हो। मैं तो 2004 से पार्लियामेंट जा रहा हूँ तो मुझे तो सारी चीज़ें मालूम है, वहाँ लोग बताते हैं। पिछड़ा वर्ग कल्याण गठित हुई, आपका एक नेता दो नेता नहीं जा सकते, भाजपा ने कहा आपने नहीं दिया भाई, उसमें एक राजभर चला जाता है, एक कोई और, मैं तो जाता नहीं। SC ST का गठन हुआ, आप महादलित मान्यवर काशीराम साहब की बात करते हो, दलितों की बात करते हो कि आप अपनी पार्टी से एक दलित नहीं भेज सकते थे। तो ऐसे तमाम, अभी हज कमेटी की लिस्ट आई, आप बताइए, चलिए मैं नहीं, चलिए मुझे छोड़िए, अगर मुझसे आपको तकलीफ है, आप किसी एक कार्यकर्ता को अपने बलिया के, रसड़ा के, बनारस के, जहाँ के समझते आप बना देते। भाई हज विभाग आपके पास है, आपके संस्कृति के बगैर कैसे लिस्ट जारी होगी? आपका साइन हुआ है ना, आपका साइन होगा तभी तो लिस्ट जारी होगी। आपने साइन कर दिया, अब कौन बंडल योजना के अंतर्गत कर दिया, क्या कर दिया पता नहीं, आपने साइन कर दिया और आपका एक नेता भी नहीं गया। कितने साल रहे पार्टी में आपके? हम 2020 के बाद जुड़े थे, यानी 22 से पहले। तो जब छोड़ा तो कष्ट हुआ? कष्ट तो इतना हुआ जो हम आपसे बता नहीं सकते, कष्ट बहुत है, वो आज भी है, क्योंकि समझे नहीं, आपका जिसे उनका ख्वाब है कि मुख्यमंत्री बनने का, भाई हर आदमी को कुछ सम्मान, उसको भाई हर आदमी को विधायक बनना है, सांसद बनना, मंत्री बनना, आपको मुख्यमंत्री बनना है, आपके बेटे को कैबिनेट वहाँ केंद्र में मंत्री बनना है, एक छोटे बेटे को राज्य मंत्री बनना है। तो हमारी भी इच्छा है बनने की, जब आप लोगों की इच्छा है बनने की तो और भी कार्यकर्ताओं की बनने की इच्छा है, हमारी भी इच्छा है, लेकिन हमको कोई जल्दबाजी हड़बड़ी नहीं है। कम से कम आप ये तो करो कि चलो भाई, अगर कहीं शुरुआत कर देते तो आदमी होता कि चलो भाई बना है, अब बन जाएंगे। तो सम्मान की लड़ाई है ना, और मैं कह रहा हूँ, ये मैं कह रहा हूँ पंकज भाई, कि मैं आपको दिखाऊंगा समाज को, दुनिया को, कि महाराष्ट्र में भी आपका राजभर समाज और अल्पसंख्यक समाज, चूँकि जो लड़ाई हम लेके चले हैं, अति पिछड़े में मुसलमान भी हैं, जैसे अति पिछड़े में धोबी है, धानुक है, हाशमी है, ढपाली है, दर्जी है, साई है, फकीर है, जिनकी राजनीति में कोई हिस्सेदारी नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं कह रहा हूँ इजहार अली, कि आपको महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में और बिहार में सरकार में आपको हमारा कार्यकर्ता, समाज के व्यक्ति सरकार में आपको मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। चलिए ये आपका वादा है। अब ज़रा बिहार पे बात कर लेते हैं, चूँकि बिहार में चुनाव है, तो वहाँ पर सुभाषपा की स्थिति क्या है आपकी नज़रों में? कोई स्थिति नहीं है। आप ये बताइए, ये 15 जून से परेशान है अमित शाह जी से मिलने के लिए और नहीं मिल पा रहे हैं। कौन? मंत्री जी, ओम प्रकाश राजभर जी। कि सीटों पे बात हो जाए। एक्चुअली बात ऐसे हुई, आपको बताएं बात कहाँ से शुरू हुई। बात ये शुरू हुई, एक हमारे दोस्त हैं मनोज कश्यप, तो उनके कुछ रिलेटिव में बीमारी थी, तो उन्होंने हमको फ़ोन किया, बोले साहब जो है ऐसी ऐसी बात है और हमको जो है मंत्री जी के यहाँ से लेटर लिखवा दूँ। वो क्या, वो मुख्यमंत्री राहत कोष से जो बीमारी का वो आता है। तो हमने कहा अच्छा एस्टीमेट बनवा दो, हम देख लेते हैं। तो वहाँ पे जो कार्यालय पे प्रभारी है वो बहुत ज़्यादा हमारा वो, मतलब हमने कहा होगा नहीं, तो हमारे एक सांसद जी हैं, 17 साल पुराने हमारे संबंध हैं और बिल्कुल भाई तरीके से हमको मानते हैं। तो मैंने उनको फ़ोन किया, मैं कभी फ़ोन करता नहीं हूँ, वो कभी कर लेते हैं, हंसी मजाक भी होती है। 17 साल पुराने संबंध हैं, 2 बार बसपा से रहे, 3 बार भाजपा से हैं, पूर्व में मंत्री भी रहे, 19 से 24 में मंत्री भी रहे, तो इस टाइम भाजपा से 3 बार सांसद हैं। तो उन्होंने बोला अरे इजहार भाई इसी का बात है, उसको हम बोल दे रहे हैं पीए को और वो बनवा के हम भेज दे रहे हैं, मुख्यमंत्री जी का भी फ़ोन कर देंगे। तो इतना कहे तो बोले अच्छा और बताओ क्या चल रहा है राजनीति में। तो वो दिल्ली, मतलब लखनऊ से दिल्ली जा रहे थे, सफ़र रास्ते में थे, तो टाइम था, तो हमने फिर अपनी पीड़ा उनको बताई। फिर बात हुई करीब लगभग 25 मिनट, तो पूरी बात बताई। जब पूरी बात सुनने के बाद उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, हम दिल्ली पहुंच रहे हैं, तुम 5 तारीख को दिल्ली आओ। हमने उनको पूरी बात बताई कि साहब ऐसे 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 हमारे साथ हुआ है और ऐसा ऐसा वादा था, ऐसा ऐसा किया, ऐसा ऐसा, मतलब पूरी बात। तो बोले, हमने कहा अच्छा 5 तारीख को तो हमारा कार्यक्रम है, थोड़ा जगह जाना है, 6 को हम आ जाएंगे। बोले 6 को आओ, तो घर है। अच्छा हम लोग जब जाते हैं तो वहीं रुकते हैं। तो 6 को हम गए और 6 को शाम हो गई, 7 को जो है सुबह वो चूँकि पार्लियामेंट जा चुके थे, संक्षेप में हाँ। हाँ,
तो वो जो है चौकी उसे अपने नौकर से कहा कि जहार भाई जैसे उठे तो इनको पार्लियामेंट भेज देना तैयार होके। मैं पार्लियामेंट गया तो मैं उस नेता का नाम नहीं बताऊंगा, तो ऑफिस में बैठा था तो सदन चल रहा था, सदन स्थगित हो गया था, तो वो आ गए थे, तो हमको आए बुलाने की, बोले आइए माननीय जी आ गए। तब गए तो 3 मिनट का समय मिला था हमको। तो जब हम अपनी बात बताने लगे तो 18 मिनट तक हमारी बात सुने। मैं उस नेता का नाम नहीं बताऊंगा, देश के सबसे बड़े, अरे सबसे बड़े क्या मतलब बड़े नेता हैं। 3 मिनट का समय दिया और 18 मिनट हमारी कंटिन्यू बात उन्होंने। प्रभावित हो गए? मतलब हम, अरे क्यों नहीं प्रभावित होंगे, 3 मिनट का समय, इतना बड़ा मतलब इतने बड़े देश के मंत्री और 3 मिनट का समय और 18 मिनट सुनी। दिल जीत लिया। दिल जीत लिया, मतलब बिल्कुल एकदम दिल का सब कुछ जीत लिया। और फिर मैं जो है चला आया, फिर थोड़ा और काम था अपना निपटाया और फिर मैं चला आया। ये पीड़ा हुई कि यहाँ सुनी नहीं गई और वहाँ पे इतनी देर मुझे मतलब पूछा गया। और उन्होंने एक चीज़ और कही, वो जो मुझे अंदर तक चली गई। उन्होंने कहा नहीं, आपके बारे में मेरी सोशल मीडिया टीम ने मुझे बताया था। जब आपका नाम मतलब आया जहन में तो बोला यार देश का इतना बड़ा नेता और इस बंदे, मतलब वो कह रहा कि नहीं आपका नाम हमारी सोशल मीडिया की टीम ने बताया था। बिल्कुल बहुत बड़ी बात है। तो बिहार का इनमें कुछ है ही नहीं इनके पास। अब आपको बिहार का हम आंकड़ा दे देते हैं, जिसे आंकड़ा बताते भाजपा को गिनाते हैं। देखिए ये कहते हैं कि हम बक्सर लोकसभा 2019 का चुनाव लड़े थे। मैं लाया हूँ कागज इसीलिए। सुभाषपा कह रही। हाँ सुभाषपा, ये अपने बयानों में आप इनके निकाल के देखिए। हाँ मीडिया में, प्रेस मीडिया में इतना झूठ बोलते हैं कि मतलब कोई, अरे भाई आजकल डिजिटल जमाना है। हम ललका सांड तो सबको याद होगा ना। डिजिटल जमाना है, सब आदमी ढूंढ लेता है। अब ये कहते हैं बक्सर में हमको 45,000 वोट मिला था। मैं बाइट आपको दे दूंगा इन मीडिया में का। ये देखिए 2019 का चुनाव है। ये देखिए SBSP 14,170 वोट। हाँ जो इस टाइम प्रदेश अध्यक्ष है, 14,170 वोट मिला मात्र। ये देखिए ना, ये तो इलेक्शन कमीशन साइड है। 14,170 वोट, इससे ज़्यादा निर्दलीय पा जाते हैं। दूसरा 2014 में बक्सर ये 2014 में लड़े मुकर्रम हुसैन, कोई मुस्लिम लड़ाया था। SBSP 7514 वोट, ये अहमियत है। तीसरा अब आप ये दिखा दे 2020 में जब इनका गठबंधन हुआ मायावती से, उपेंद्र कुशवाहा से, और एक दल कोई और था, उपेंद्र कुशवाहा, मायावती, एक दल कोई और था, इनका 4 दल गठबंधन किए। गठबंधन करके नेताओं से कहा 2015 में कि आप इन सीटों पे तैयारी करो, हमारा गठबंधन होगा, हम तुमको चुनाव लड़ाएंगे। और जैसे गठबंधन 2020 में हुआ तो सीटें बजाय जो नेता तैयारी कर रहे थे वो सीटें लेने के बजाय इन्होंने दूसरे जिलों में बंडल योजना के अंतर्गत वहाँ ले लिया और बंडल बंधा लिया। ठीक, अब वो नेता हो गए सब नाराज कि भाई हम मेहनत कर रहे हैं, हम जान लगा रहे हैं, होल टाइमर हैं, और आप बताइए सीटें वहाँ दे दिए। तब फिर स्थिति ये हुई कि उन्होंने निर्दलीय पर्चा दाखिल करके, ये देखिए क्या वॉकिंग स्टिक यानी छड़ी के चुनाव निशान पे, यानी वो हॉकी छड़ी इनका था तो छड़ी मिलने से तो हॉकी वॉकिंग स्टिक। अब देखिए आज़ाद पासवान जी लड़े थे इंडिपेंडेंट, 4276 वोट पाए। अब देखिए वोटों की सब छीछा लेदर हो गई। फिर उसके बाद दूसरा प्रत्याशी इनका जो नेता था लड़ा था संतोष कुमार चौबे इंडिपेंडेंट, ये हॉकी एंड बॉल 1763 वोट। ठीक, उसके बाद रामलाल सिंह वॉकिंग स्टिक यानी हॉकी 485 वोट। फिर उसके बाद संजय कुमार सिंह इंडिपेंडेंट वॉकिंग स्टिक 1171 वोट। फिर आखिर में गोवर्धन मिश्रा निर्दलीय 1141 वोट। मतलब जब वहाँ नहीं मिला तो ये सब लोग निर्दलीय लड़ गए और ये वोट पाए। ये वोट पाए। सुनिए, तो जब इनके प्रत्याशी जाते थे जब गठबंधन के, तो वो खबर करते थे ऊपर कि साहब इनके तो नेता विरोध कर रहे हैं। तब इनको बुलाया गया कि तेरा तो जो है आदमी विरोध कर रहे हैं। तो बोले नहीं साहब कोई दिक्कत नहीं, हम उनको कार्रवाई कर देंगे। तो 7-8 लोगों को कपाटी से निकाल दिए। मतलब कहने का ये है कि अगर यही प्रत्याशियों को आप टिकट दे देते तो ये कम से कम 15,000, 20,000, 18,000, 25,000 वोट ले आते। तो आज ये 2025 का चुनाव आया है तो इनमें मजबूत स्थिति होती और आपका अच्छे दल से गठबंधन होता और ये प्रत्याशी फिर इस बार जीत के आ जाते। बिल्कुल। तो देखिए एक सभी लोग कहते हैं कि लंका में अपने ही आग लगाते हैं।
तो कभी सुभाषपा के अपने थे और आज सुभाषपा का आईना दिखा रहे हैं, उनकी वस्तुस्थिति को सामने ला रहे हैं। बिहार में सुभाषपा की क्या स्थिति है, इसको आंकड़े के जरिए बताया कि कितनी वोटें पाते हैं और क्या बोलते हैं। ओम प्रकाश राजभर क्या दावा करते हैं। बहुत ही साथी रहे इजहार अली उनके। अब इन्होंने पार्टी का गठन कर लिया है और कहीं ना कहीं सुभाषपा के लिए एक समस्या आगे चल कर के खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि सुभाषपा के जो अंदर खाने की राजनीति है उसको आप बखूबी जान रहे हैं और यही कारण है कि बहुत कुछ आपने कैमरे के सामने आज उसको जाहिर भी कर दिया कि आखिर वो क्यों उस नेता को छोड़े, कैसे उनमें बदलाव आया मंत्री बनने के बाद और कैसे कार्यकर्ताओं को वो भूले। तो आज कार्यकर्ता भी उनको छोड़ रहे हैं और नई पार्टी का गठन सुहेलदेव भारती जनसेवा दल का कर चुके हैं। बिहार में फिलहाल ताल ठोकने पार्टी जा रही है, चुनाव लड़ने जा रही है, आगे चलकर और भी प्रांतों में लड़ेगी। बहुत सारी बातों को साझा किया इजहार अली ने। फिलहाल आई इंडिया के लिए अपने सहयोगी अनुराग पांडे के साथ डॉक्टर पंकज सिंह गौर।